जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। आओ बच्चों, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बच्चों। अरे ये क्या चाचा जी? आज आप हमसे पहले कैसे? अरे बच्चों, मैं यहाँ पास में एक स्कूल में 12वीं क्लास के बच्चों को कुछ चुनावी ज्ञान देने आया था। अच्छा। वो सब कुछ दिनों में हमारे नए वोटर बनने वाले हैं ना, तो बस आज इसी काम के लिए आया था। वहाँ का काम पूरा हुआ तो यहाँ आ गया। वाह चाचा जी, नए और आने वाले वोटर्स को राह दिखाना पुराने वोटर यानी हमारा कर्तव्य है। सही कहा भारत आपने। वैसे इस बार हमारे मतदाता जंक्शन का विषय भी फर्स्ट टाइम वोटर ही है चाचा जी। वाह बच्चों, अब देर ना करते हुए हमारे श्रोताओं का भी कार्यक्रम में स्वागत कर लेते हैं। जी चाचा जी। तो श्रोताओ, हमारे मतदाता जंक्शन में हर बार की तरह इस बार भी जुड़ने के लिए आपका आभार, अभिनंदन। जी हाँ साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मतदाता जंक्शन में। लीजिए, कल्पना जी का भी मैसेज आ गया, वो भी पहुंचने ही वाली है। मतदाता इस लोकतंत्र की शान है, जनमत ही इस देश की पहचान है। हर व्यस्त को मतदाता हम तुरंत बनाए, अरे सहभागी बन हर चुनाव में फर्ज निभाए। अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। वाह, संगीत से ऊर्जा आ गई चाचा जी। तो आज हम सबसे पहले वोटर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वहीं से एक भारतीय नागरिक का मतदाता बनने का सफर शुरू होता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बच्चे, लेकिन कुछ शर्तों का पूरा होना तो जरूरी है। जैसे वो भारत का नागरिक हो, 18 साल का हो और जहां से वोट देना चाहता है वहां का निवासी हो। जी। अगर आप ये सब शर्तें पूरी करते हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा। ये फॉर्म मतदाता सूची में नाम चढ़वाने के लिए भरा जाता है। और इस फॉर्म के साथ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, हाल में खिंची फोटो और एड्रेस प्रूफ की फोटो कॉपी देनी होती है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म 6 की 2 कॉपी भरनी होती है। ये फॉर्म आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या बूथ के लेवल के अधिकारियों से मुफ्त मिल सकता है। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ अब खुद संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाकर जमा कर सकते हैं, या फिर आप पोस्ट के जरिए भी ये फॉर्म दे सकते हैं। साथ ही आप अपने इलाके के बूथ लेवल के अधिकारी को भी ये फॉर्म भर कर दे सकते हैं। चाचा जी, आजकल तो सब काम मोबाइल से या डिजिटल माध्यमों से भी तो हो जाता है ना, यानी ऑनलाइन। उसके बारे में भी कुछ बताइए ना। मैंने सब कुछ सुन लिया। सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते कल्पना बिटिया, आओ। हम सब वोटर रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा। यानी तुम्हारा डिपार्टमेंट। शुरू हो जाओ फिर। चाचा जी, ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में मैं भी बता सकती हूँ। अच्छा। क्योंकि अभी अपनी छोटी बहन जो कि 18 की हो गई है, उसका ऑनलाइन आवेदन किया है मैंने। लेकिन एक बात और जोड़ देता हूँ बच्चों। क्या चाचा जी? ये जरूरी नहीं कि 18 वर्ष के हो जाएं। 17 वर्ष का होने के बाद युवा फॉर्म 6 भरकर पंजीकरण का आवेदन कर सकते हैं। अच्छा। 18 वर्ष का होते ही उनका रजिस्ट्रेशन स्वयं ही अपडेट हो जाएगा। अच्छा। उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आवेदन के लिए आपको www.nvsp.in पोर्टल पर जाना होगा और वहां एक आईडी बनानी होगी और उसमें लॉगिन करना होगा। वहां पर रजिस्टर एज न्यू वोटर पर क्लिक करें और फॉर्म 6 भर के मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात और बता देता हूं बच्चों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता पंजीकरण के लिए वर्ष में 4 अर्हक तिथियां शुरू की हैं, जो हर वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर निश्चित की गई है।
यानी अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप बताई गई तिथियों में से किसी एक पर मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन नाम का एक ऐप भी बनाया है, जिसे एंड्रॉइड यूजर प्ले स्टोर से और iOS यूजर ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ओपन करके वोटर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में आप क्लिक करें और दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से आवेदन कर लें। और आप चुनाव आयोग के ऐप से ये फॉर्म 6 भर के चाहे तो अपने वोटर कार्ड में सुधार भी कर सकते हैं। सही कहा तुमने कल्पना। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वोट देना नागरिक का ऐसा अधिकार है जिसे मतदाता बनकर ही पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल, अपने पंजीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक युवा को शुरू कर देनी चाहिए। वोटर हेल्पलाइन ऐप और nvsp.in दोनों ही डिजिटल माध्यम इसके लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं बच्चों। कल्पना जी, क्यों ना हम लगे हाथ जरूरी विभिन्न फॉर्म्स की जानकारी भी देते चलें, जिससे कि वोटर्स को सुविधा भी हो जाए। जी बिल्कुल। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन के कुल 5 तरह के फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म है फॉर्म 6 और नए मतदाता के पंजीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरे वाले फॉर्म को 6A कहते हैं। हाँ, इस फॉर्म के द्वारा भारत के वे नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन करते हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में जा बसे हैं। ऐसे लोग अप्रवासी भारतीय कहे जाते हैं। और एक फॉर्म 6B भी है, जिसे बहुत आवश्यक माना जाता है। एक भारतीय मतदाता इस फॉर्म के जरिए अपने आधार कार्ड का लिंक अपने इलेक्टोरल रोल से करने का आवेदन देता है। इलेक्टोरल रोल मतलब निर्वाचक नामावली। लेकिन भाई एक जरूरी बात आप सबको यहाँ बता दो। क्या? फॉर्म 6B भरने की कोई बाध्यता नहीं होती। अच्छा। मतदाता सूची में डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने के लिए इस प्रावधान को शुरू किया गया है। सभी नागरिक के लिए जरूरी है कि उनका नाम एक ही मतदाता सूची में हो। एक फॉर्म है 7 यानी कि 7। मौजूदा मतदाता सूची में नाम हटाना हो या फिर जोड़ना हो या कोई भी ऑब्जेक्शन हो ना, तो इससे ही आवेदन किया जाता है। और आखिरी फॉर्म है फॉर्म 8 यानी 8। निर्वाचक नामावली में पहले से दी गई जानकारियों में सुधार या शुद्धि या EPIC यानी एपिक कार्ड को बदलने और दिव्यांगजन चिन्हित करने के लिए फॉर्म 8 भरा जाता है। ठीक बताया ना चाचा जी? बिल्कुल ठीक बताया भारती बिटिया। अरे भारत और भारती जी? मैं तुमको बताना भूल गया, चलो सुना ही देता हूँ। भारत, तुम्हारी कुर्सी के पास रखे मेरे मोबाइल को देना जरा मुझे। ये लीजिए चाचा जी। तो भैया ये एक रिकॉर्डिंग सुनवा रहा हूँ आप सबको। जी। लो सुनो। सुनवाइए। मेरा नाम अहाना है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में रहती हूँ। मैं मतदाता जंक्शन कार्यक्रम को भी सुनती हूँ। अभी मैं 17 वर्ष की हो चुकी हूँ और मैंने पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 भी भर दिया है। साथ ही मैंने अपने सभी दोस्तों को इस काम के लिए तैयार कर लिया है, जिसके लिए 17 वर्ष पूरा करने के बाद ही फॉर्म 6 भर दे रहे हैं। तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। सही समय पर वोटर लिस्ट पर नाम जुड़ेगा और हम अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा। हम सब एक जिम्मेदार वोटर बनेंगे। बच्चों, ये विद्यार्थी भी थी और हमारी श्रोता भी, जो स्कूल में मिली थी। मुझे अपना संदेश रिकॉर्ड करवा दिया था इसने। तो श्रोताओं, आप भी हमारे साथ अपनी बात साझा कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से। बस ध्यान रखिए, रिकॉर्डिंग 1 मिनट से ज्यादा की ना हो। और अपनी रिकॉर्डिंग को आप हमें हमारे व्हाट्सएप 9999031950 नंबर पर भेज दें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने फर्स्ट टाइम वोटर के विषय में कहा है कि नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने के लिए कानून में बदलाव किया गया है, ताकि किसी भी नए वयस्क को मतदाता सूची में पंजीकरण और अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए साल भर का इंतजार न करना पड़े। आइए सुनते हैं ये जानकारी उन्हीं की जुबानी। जो हमारे यंग वोटर्स हैं, जिनकी 18 साल की आयु पूरी होने पर जो निर्वाचन सूची में नाम लिखा सकते हैं, उनके लिए 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर एक डेट होती थी क्वालिफाइंग। अब उसको साल में 4 बार करते हैं, यानी हर क्वार्टर में वो वोटर बन सकते हैं। तो अगर किसी की जन्म 2 जनवरी को होती थी तो उसको 1 साल वेट करना पड़ता था वोट देने के लिए। अब हर क्वार्टर के फर्स्ट में बन सकते हैं। और अब तो निर्वाचन आयोग ने ये भी किया है कि अगर आप 17 साल हो चुके हैं
तो अगले साल के लिए एडवांस में अपना नाम का वो भर दीजिए। वोटर आपको तभी बनेंगे जब आप 18 के होंगे, लेकिन उसको हमारी मशीनरी अपने पास रखेगी प्रोसेस करके, और जिस दिन आप 18 होंगे आपको काइंड ऑफ ए बर्थडे गिफ्ट भेज देगी एक इलेक्शन कार्ड के रूप में। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको वोटर बनाने में, तो यंग वोटर्स का भी दायित्व है कि वो जरूर आए, और जैसे कोई भी विरोध या कोई भी समर्थन करने के लिए सोशल मीडिया पे थम्स अप करते हैं या कैंडल जलाते हैं, तो उस तरीके से कम बूथ पे आके भी अपना वोट जरूर डालें। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी ने कितने अच्छे ढंग से अपने मन की बात कह दी है। जी भारती, मुख्य बात तो यह है कि अब पंजीकरण वर्ष में 4 बार होने लगा है। वो इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा युवा शक्ति लोकतंत्र की प्रक्रिया से जुड़ सके। बच्चों जी, हमारी युवा शक्ति सही अर्थों में डिजिटल शक्ति है। डिजिटल तकनीक की शक्ति से लैस हमारे युवा आज पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने हुनर का लोहा पूरे विश्व में मनवा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सबकी भागीदारी के लिए कई ऐसे मोबाइल ऐप शुरू किए हैं जिनका उपयोग करके घर बैठे ही हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। घर बैठे मुझे इस बात पर ना कुछ याद आ गया। क्या आया याद? अरे कुछ स्टूडेंट्स ना मेरे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। मुझे निकलना होगा। मैं चलती हूँ, कोई बात हो ना तो मुझे फोन कर लेना। अरे कल्पना बिटिया, सुनो सुनो, तुम्हारी स्कूटी की सवारी आज मेरे भाग्य में भी है। मुझे भी जरा रामकिशन भाई साहब के यहाँ छोड़ती जाना। अरे हाँ चाचा जी, क्यों नहीं आइए। हाँ चलते बाय हैं दोनों। कल्पना। बाय बाय चाचा जी। बाय बच्चों, बाय। भारती, हाँ? क्यों ना अब एक सेलिब्रिटी आइकॉन, प्रख्यात फिल्म अभिनेता राजीव वर्मा से उनके विचारों को सुन लें। हाँ, क्यों नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव वर्मा आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे मतदाता जंक्शन के माध्यम से आपसे बात करने का, आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हर चुनाव को एक त्योहार की तरह मनाएं। न केवल अवश्य रूप से खुद वोट दें, बल्कि अपने पूरे परिवार को, मोहल्ले वालों को, अपने आसपास के सभी लोगों को चुनाव के दिन वोट देने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखिए दोस्तों, चुनाव में प्रत्येक वोट बड़ा कीमती होता है, जो देश को एक निष्पक्ष, मजबूत और स्थायी सरकार देने के लिए बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वाह, क्या बात कही है हमारे सेलिब्रिटी आइकॉन अभिनेता राजीव वर्मा ने। भारती, अब चलिए क्विज सेक्शन में अपने श्रोताओं को भी मतदाता जंक्शन के क्विज में भाग लेने और गिफ्ट जीतने का मौका देते हैं। क्या था पिछले बार का सवाल? हमने पूछा था निर्वाचन के लिए MCC या आदर्श आचार संहिता किस दिन या तिथि से लागू हो जाती है, और इसका सही जवाब है जिस दिन या तिथि से चुनाव की घोषणा की जाती है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब दिया है। जी, और इस बार विजेता श्रोता हैं तिलकराज अरोड़ा, शेखपेन, खुर्जा, उत्तर प्रदेश। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब सुनिए आज का सवाल। तो सवाल है, फर्स्ट टाइम वोटर के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? सुनने वालों की सुविधा के लिए सवाल मैं दोहरा देती हूँ। सवाल है, फर्स्ट टाइम वोटर के लिए कौन सा फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है? और इसका जवाब हमारे श्रोता 9999031950 पर व्हाट्सएप कर दें। तो चलते हैं आप, और अगले सप्ताह फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ आपके अपने कार्यक्रम मतदाता जंक्शन पर। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।